मेरा नाम फैजू है और जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच्चा अपराध है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। ये वो सच है जिसे सुनकर शायद आपको अपनों पर भी शक हो जाए। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से जिसका नाम मैं बदलकर रामनगर रख रहा हूं। रामनगर की गलियों में एक लड़की रहती थी। नाम था सना खान। उम्र सिर्फ 16 साल, पढ़ाई में तेज, घर वालों की दुलारी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वो चाहती थी कि अपनी मेहनत और काबिलियत से कुछ बने, मां बाप का नाम रोशन करे। लेकिन सना का भाई अजहर बहुत अलग सोच का था। उसे लगता था कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ने लगे, बाहर निकले तो इस पर आंच आती है। सना जब स्कूल जाती थी तो अजहर उसकी नजरें तक गिनता था। वो उसका मोबाइल चेक करता, दोस्तों से मिलने से रोकता और आए दिन उस पर शक करता। एक सुबह घर में खलबली मच गई। मां जब उठी तो देखा सना अपने बिस्तर पर नहीं है। पहले सोचा कि वॉशरूम में होगी, लेकिन जब आधा घंटा बीत गया और कोई जवाब नहीं मिला तो डर लगने लगा। पूरे घर में ढूंढा गया लेकिन सना कहीं नहीं मिली। अजहर चिल्लाया, मैंने कहा था ना, ये लड़की हाथ से निकल रही है। घर वालों ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू हुई, लेकिन 3 दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन पुलिस को सूचना मिली कि पास के जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। लड़की के शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। गला दुपट्टे से कसा गया था और चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया था। लेकिन कपड़े और चप्पल से पहचाना गया कि वो कोई और नहीं बल्कि सना ही थी। घर में मातम छा गया। मां बेसुध हो गई और बाप खामोश। लेकिन अजहर, वो पुलिस स्टेशन जाकर सबके सामने रो रो कर इंसाफ की मांग करने लगा। मेरी बहन के साथ ये जुल्म हुआ है। जिसने भी ये किया उसे फांसी मिलनी चाहिए। वो हर न्यूज चैनल में गया, कैमरे के सामने आंसू बहाए। लोगों को लगा कि बहन से बेहद मोहब्बत करने वाला भाई है। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। एक तो सना के फोन की आखिरी लोकेशन उसी जंगल के पास मिली थी और दूसरा, उसके साथ स्कूटर पर जाते हुए किसी ने देखा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी दुकान के बाहर लगे कैमरे की फुटेज मिली। रात के 2 बजे एक स्कूटर आता है। पीछे सना बैठी है और स्कूटर चला रहा है एक लड़का जिसने हेलमेट पहन रखा है। कैमरा क्लियर नहीं था, लेकिन नंबर प्लेट दिख गई। वो नंबर अजहर के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, मोबाइल ट्रैक किया और पाया कि उस रात अजहर की लोकेशन उसी जंगल में थी। अब पुलिस ने अजहर को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वो बहाना बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए और सख्ती की तो उसका झूठ टूट गया। अजहर ने कबूल किया कि उसे शक था कि सना किसी लड़के से बात करती है। उसे लगा कि उसकी बहन की वजह से घर की इज्जत खराब हो रही है। उसने एक दिन बहाने से सना को स्कूटर पर बिठाया, कहा कि मां की तबीयत खराब है, अस्पताल चलना है। वो उसे जंगल की ओर ले गया और वहां पेड़ के नीचे गुस्से में उसका गला दुपट्टे से घूंट दिया। फिर उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया ताकि कोई पहचान न सके। शरीर को झाड़ियों में फेंककर वो घर लौट आया और अगले दिन से बहन के लिए इंसाफ की नौटंकी शुरू कर दी। और ये सब अकेले नहीं किया। उसे मदद मिली उसके बचपन के दोस्त से, जो अब एक पुलिस कांस्टेबल था। वही कांस्टेबल जिसने सना की रिपोर्ट फाइल करते वक्त जानबूझकर कुछ जानकारियां मिस की, कुछ सुरागों को छुपाया। जब पूरा सच सामने आया तो पूरे रामनगर में सनसनी फैल गई। लोग जो अजहर को इंसाफ मांगता भाई मानते थे, वो असल में कातिल निकला। और जिस इज्जत की बात वो करता था, उसी की आड़ में उसने अपनी ही बहन को मार डाला। अदालत में मुकदमा चला। सबूत इतने मजबूत थे कि अजहर को उम्र कैद की सजा हो गई और उसका वो दोस्त कांस्टेबल भी जेल भेजा गया। सना की मौत ने बहुत कुछ सिखा दिया कि घर की चारदीवारी में जो होता है
वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। और कई बार सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही घर के अंदर होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, शक जब जहर बन जाए तो सबसे पहले अपना ही घर तबाह करता है। मैं हूं फैजू और ये थी सना की सच्ची कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।